Hello students, welcome back. Let's continue with trigonometry. Trigonometry में today we are going to start with some formulae. Trigonometry में बहुत सारे formulae होते हैं. There are a lot of formulae that you need to learn. That is the problem of the trigonometry and that is advantage of the trigonometry. बहुत सारे formulae होते हैं, हर क्वेश्चन में कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाता है. ये अच्छी बात है. खराब बात क्या है? इतने सारे फॉर्मूले होते हैं कि याद करने में प्रॉब्लम होती है. तो अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे सिर्फ फॉर्मूला, जैसे कि हम कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करते थे, तो वो याद नहीं होने वाला है. एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी बार यूज करोगे अपने आप याद हो जाएगा. तो वी आर गोइंग टू यूज दोज फॉर्मूला सो मेनी टाइम्स कि अपने आप वो याद आ जाएगा, आपके मेमोरी में अपने आप सेट हो जाएगा. जरूरत नहीं पड़ेगा रिकॉल करने का. इट विल बी इन योर माइंड फॉर एवर. सो डोंट वरी अबाउट दैट. So now first I am going to write the formulae and then we will discuss them one by one. तो सबसे जो पहला formula I am going to discuss is that is formula of sin a plus b. Sin a plus b का formula शायद आपको याद भी होगा and that is sin a cos b plus cos a sin b. Sin a cos b plus cos a sin b. एक सेकेंड फॉर्मूला होता है दैट इज साइन ए माइनस बी. साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. सेम फॉर्मूला है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस आ जाएगा. तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. थर्ड फॉर्मूला कॉस का होगा. कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी. और फोर्थ फॉर्मूला तक आपको पता चल गया होगा, दैट इज cos a माइनस बी. वो होगा cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी. दैट इज द होल आइडिया. What we are going to do is first we are trying to find some relation between these formula. साइन वाले फॉर्मूले में मिक्स है, साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस. कॉस वाले फॉर्मूले में प्योर है, ये दोनों कॉस दोनों साइन, दोनों कॉस दोनों साइन. दूसरी बात, साइन वाले फॉर्मूले में प्लस के साथ प्लस है, माइनस के साथ माइनस. लेकिन कॉस वाले फॉर्मूले में उल्टा है, प्लस के साथ माइनस है एंड माइनस के साथ प्लस है. सो ऐसा थोड़ा सा आइडिया दिमाग में होगा तो दैट विल वर्क. सो नाउ वी आर गोइंग फॉर डेरिवेशन ऑफ दिस फर्स्ट फॉर्मूला. फर्स्ट फॉर्मूले का डेरिवेशन के लिए पहले एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग है दैट आई वांट टू गिव यू. सपोज दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज लेट्स से ए. ये जो मैं बताने वाला हूं ये फिजिक्स में आप काफी यूज कर चुके हैं, बट फिर भी आई एम गोइंग टू टेल यू. अगर ये ए है तो दिस एडजेसेंट साइड विल बी ए कॉस थीटा और अपोजिट साइड विल बी ए साइन थीटा. एडजेसेंट वाला साइड हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा होता है और अपोजिट वाला एडजेसेंट इनटू साइन थीटा होता है. दिस वी ऑल नो, वी हैव यूज्ड इट सो मेनी टाइम्स, बट स्टिल मान लो नहीं पता. तो दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस. हाइपोटेन्यूज के टर्म में मुझे आंसर चाहिए तो मैंने हाइपोटेन्यूज को ऑलरेडी ए अज्यूम कर लिया. Now tell me what about sin theta? Sin theta is perpendicular upon hypotenuse, मतलब P by A. So what is P? P is A sin theta. बेस की बात करते हैं. बेस के लिए cos थीटा यूज करते हैं. cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. So what is B? A cos थीटा. तो जो बेस है वो कोसाइन होता है और जो अपोजिट है परपेंडिकुलर है वो साइन में होता है. तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू यूज सो मेनी टाइम्स इन द डेरिवेशन. सो स्टे पुट एंड लुक एट दिस. लेट मी टेक सम एंगल से ए, सम एंगल से बी. इस बी एंगल वाला पॉइंट कहीं भी हो सकता है. फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स मेक इट 1 यूनिट का ये लेंथ हमने लिया. यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. दिस इज एंगल ए एंड दिस इज एंगल बी. नाउ टेल मी, अगर ये 1 है, ये एंगल बी है, तो व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस? सो वी नो दैट कि एडजेसेंट इज hypotenuse into cos theta
and perpendicular is hypotenuse into sine theta. So hypotenuse into cos theta will tell me this is cos B and this will be sine B. This part you need to understand because कई बार यूज करने वाले, वापस वहां देखो, यहाँ देखो and try to understand कि right angle triangle में opposite is sine and base is cosine into the hypotenuse. Hypotenuse मैंने simplification के लिए a लिया हुआ है तो काम आसान हो जाएगा. Okay, now एक ये भी perpendicular ड्रॉप कर देते हैं. This angle is A. Now tell me what is this and what is this? ये पार्ट क्या होगा और ये पार्ट क्या होगा? हाइपोटेन्यूज की लेंथ पता है हमें cos B, बेस हमें पता है A, तो this would be hypotenuse into cos theta, hypotenuse into sin theta. So what I can tell you कि this part is hypotenuse into cos A and this is hypotenuse sin theta. As simple as that. Now I am going to draw a perpendicular again. Let's make it M. और यहां से एक perpendicular ड्रॉप किया. Let's call it N. Now again. What about this angle? ये angle क्या है? This angle will be actually A. कैसे? देखना, ये एंगल A है, ये एंगल 90 माइनस A होगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 हो गया. दिस इज A, इट हैज टू बी 90 माइनस A बिकॉज इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है. नाउ दिस इज 90 माइनस A, सो दिस इज ऑल्सो 90 माइनस A, ऑपोजिट एंगल. अब दिस 90 माइनस A, दिस 90, तो दिस इज A. Now this is A, this whole 90, so this is 90 minus A. This is 90 minus A, 90, so this would also be A. So, so many angles we have already got. Now, look at this triangle. This is sine B, hypotenuse. What about this and this side? ये दोनों side का length आपको बताना है. Try to find out. So this is basically sine B, hypotenuse into sine A या cos A. एडजेसेंट वाला cos होता है, तो A एंगल अगर ये है तो ये एडजेसेंट हुआ, तो ये cos A हुआ. एंड दिस इज sin B sin A, क्योंकि ये अपोजिट वाला है. A के अपोजिट है तो sin में होगा, एडजेसेंट है तो cos में होगा. And we are almost done. कैसे? Let me show you. ये पूरा एंगल अगर देखें तो दिस होल एंगल इज A plus B. So what about this length? What about this length? Let me call it P और ये M. तो ये जो PM है and let me call it O. तो PM जो है वो ऑपोजिट वाला है और ऑपोजिट है तो कहां से मिलेगा? साइन ऑफ A plus B. ये पूरा एंगल A plus B है. और जो बेस है OM वो कैसे मिलेगा? दिस इंटू कॉस, तो कॉस A plus B. So this same concept I'm using so many times. दिस ट्राइंगल में देखा, ये ट्राइंगल में देखा, ये ट्राइंगल में देखा, अब ये ट्राइंगल में देख रहे हैं. सो एकदम सिंपल, ऑपोजिट वाला होगा हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा और एडजेसेंट वाला होगा अब हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा. अब पीएम की अगर मैं बात करता हूं, सो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पीएन प्लस एनएम. पीएन प्लस एनएम. अब ये पीएन क्या है? पीएन है साइन बी कॉस ए, साइन बी कॉस ए. और ये एनएम क्या है? ये तो हमने कैलकुलेट ही नहीं किया है ना. देखो, दिस एनएम विल बी इक्वल टू दिस. Let me call it Q and R. So NM equal to QR, which is equal to cos B sin A. तो देखो बन गया फॉर्मूला, साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A cos B प्लस cos A sin B. साइन A प्लस B का फॉर्मूला साइन A cos B प्लस cos A sin B.
इसी में आपको कॉस का भी फॉर्मूला बन चुका है। देखना, ये पूरा एंगल क्या है? दिस होल एंगल इज बेसिकली a प्लस बी। दिस इज a, so this portion will be cos a plus b. This whole angle will be cos a plus b, OM, which is equal to OR minus MR. Is that okay with you? OR minus MR किया तो AM बच गया। OR कितना है? OR अभी हमने कैलकुलेट किया था cos b cos a, या cos a cos b बोल दो, लिखा हुआ है। और MR ये पोर्शन क्या है? ये तो अभी हमने कैलकुलेट ही नहीं किया हुआ है। MR will be equal to NQ, और NQ क्या है? sin A sin B, तो माइनस sin A sin B। सो cos A प्लस B का फॉर्मूला क्या मिला? cos A cos B माइनस sin A sin B। सो दिस इज हाउ वी डिराइव दिस फॉर्मूले। माइनस वाला वैसे ही आसान हो जाएगा, b की जगह माइनस बी पुट कर देना, यू विल गेट दिस। b की जगह माइनस बी पुट कर देना, यू विल गेट दिस। सो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू मी दिस डेरिवेशन इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल इट्स गुड टू नो कि हमें पता है तो अच्छी बात है। अगर समझ में आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया दैट्स ओके, नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम फॉर यू। So this is the derivation of these formulae, which is again I am going to say कि not very important. So you need to focus on the formula. ऐसा मत सोचना कि अरे मेरे को डेरिवेशन पता होगा तो अगर मैं फॉर्मूला भूल गया तो मैं डेराइव करके फॉर्मूला निकाल लूंगा। You are absolutely wrong, because फॉर्मूला अगर आप भूल गए मतलब आप डेरिवेशन तो नहीं कर सकते। ये फॉर्मूले तो जिंदगी भर याद रहने वाले। दिस फॉर्मूला यू आर नॉट गोइंग टू फॉरगेट, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूज इट सो मेनी टाइम्स। इतनी बार यूज करोगे कि ये नहीं भूल सकता, और अगर ये भूल गया फॉर्मूला तो इतने सारे होचपोच तो आपको याद नहीं रहने वाले। मैं तो काफी सिंपल कर दिया, बहुत सारे डेरिवेशंस होते हैं। देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ प्रूफ ऑफ दिस। कई तरीके से मैनेज करते हैं, कई तरीके से अरेंज करते हैं, बट दिस इज वन वे दैट आई लाइक। एक ही बार में दोनों फॉर्मूले डिराइव हो जाते हैं, तो अ सिंपल एप्लीकेशन। सो दिस फॉर्म्स आई विल कॉल इट फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, स्पीक विद मी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। एंड कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। सो दीज आर द फोर फॉर्मूला दैट नाउ वी आर गोइंग टू यूज। और फिर उसके बाद और भी डेरिवेशंस करने वाले हैं, और भी फॉर्मूले हम इससे डिराइव करने वाले हैं। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज इट फॉर सम एग्जांपल्स। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि साइन 15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करें? बिकॉज टेबल से तो हम फाइंड कर सकते हैं, बट विदाउट यूजिंग द टेबल, बाय द नॉलेज ऑफ एंगल 0, 30, 45, 60 एंड 90। ये एंगल्स का हमें वैल्यू पता होता है, इनका यूज करके 15 का वैल्यू कैसे फाइंड करें? सो वी कैन राइट दिस 15 एज 45 माइनस 30. Or if you want, you can also write it as sine 60 minus 45. Both are absolutely correct. So either you do this or you do this. अगर ये यूज करते हैं तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये मिलेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, क्लैरिटी रहेगी और समझ में आएगा। ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहां लगाएंगे तो क्या मिलेगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। वैल्यूज की बात करते हैं। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 1/2। साइन 45 1/√2। एलसीएम लिया 2√2 तो यह मिला √3 -1। So this is the value of sine 15 degree, √3 - 1/2 √2.
यहां देखते हैं sin 45 1/√2, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, एलसीएम लिया 2√2 तो आया √3 -1। ये तो सेम आंसर आ रहा है, आना ही था भाई। मेथड कोई भी यूज करोगे sin 15 का वैल्यू थोड़ी अलग लगाएगा। तो sin 15 का वैल्यू इज √3 -1/2√2। Using this same concept, we will be able to find values of cos 15, sin 75, cos 75, sin 105, cos 105 and so on। ये सारी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। हर जगह वैल्यू यही आएगा, √3 + 1 या √3 -1/2√2। इसी तरीके की वैल्यूज एक दूसरे के साथ रिपीट होता जाएंगे, इंटरचेंज होते जाएंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला ऑफ sin a + b। ये तो काफी सिंपल फॉर्मूला हो गया, बट आगे और भी फॉर्मूले का और अच्छा एप्लीकेशन आएगा। अभी मैंने स्टार्ट किया था तो एकदम बेसिक सा एक फॉर्मूला दिया आपको, बेसिक सा उसका एप्लीकेशन दिया। क्योंकि ये रिजल्ट आपको याद होंगे तो काम थोड़ा बाद में आसान भी हो जाता है। टू ट्राई टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला इफ पॉसिबल। सो दिस इज फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूले ऑफ ट्रिग्नोमेट्री दैट वी आर गोइंग टू यूज सो मेनी टाइम्स, और उसका एक बेसिक सा एप्लीकेशन। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर सेट ऑफ फॉर्मूला। Okay, so now I am going to give you one more formula, and that is tan a plus b. अब tan a plus b का फॉर्मूला कैसे आएगा? tan a plus b एक्चुअली में पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, and then I am going to derive this for you. कैसे डिराइव करेंगे भाई? tan a plus b का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। हमें sin a plus b और cos a plus b का फॉर्मूला पता है। We know the value of sin a plus b and cos a plus b, and we also know इसका रेशियो ही तो tan होता है, sin by cos equal to actually tan. So I can say कि LHS is equal to sin a plus b upon cos a plus b, sin a plus b upon cos a plus b। अब sin a plus b क्या होता है? ये होता है sin a cos b प्लस cos a sin b। और cos a plus b क्या होता है? cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a cos b माइनस sin a sin b। आ गया फॉर्मूला। बट वी प्रेफर कि क्वेश्चन tan में है तो आंसर भी tan में हो, क्योंकि RHS देखो tan थे में। अब sin cos को tan में कैसे बदलेंगे? cos से डिवाइड करके। तो लेट मी डिवाइड एवरीथिंग बाय cos a cos b। अगर इसको cos a cos b से डिवाइड करोगे तो cos b कैंसिल हो जाएगा, sin a अपॉन cos a विल बिकम tan a। cos a cos b से डिवाइड करोगे तो cos a कैंसिल हो जाएगा, sin b अपॉन cos b दैट इज tan b। cos a cos b से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 1, दोनों cos a cos b है, माइनस sin a sin b को cos a cos b से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा tan a tan b, विच इज एक्चुअली योर राइट हैंड साइड। तो सिंपल सा डेरिवेशन है tan a plus b का यूजिंग sin a plus b एंड cos a plus b। तो tan a plus b का फॉर्मूला tan a plus tan b अपॉन 1 minus tan a tan b। और अगर tan a minus tan b हुआ तो tan a minus b हुआ तो tan a minus tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा। tan a plus b में ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan a minus b में ऊपर माइनस नीचे प्लस। सो दीज आर द 6 फॉर्मूले दैट वी आर गोइंग टू यूज। tan वाले फॉर्मूले बहुत फ्रिक्वेंटली बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में यूज आते हैं। tan के क्वेश्चंस में लेट मी टेल यू समथिंग। tan के क्वेश्चन में अगर मल्टीपल एंगल है और tan है, मल्टीपल में 2-3 एंगल अगर है और साथ में tan भी दिया हुआ है, वो एंगल्स में जरूर कोई ना कोई एक नोन रिलेशन होता है। देयर विल बी अ नोन रिलेशन बिटवीन द एंगल्स। वो नोन एंगल लिखने के बाद दोनों साइड tan ले लो एंड यू विल गेट द आंसर। आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल्स अभी मैं करने वाला हूं।
बट दिस इज addition to the first set tan a plus b का फॉर्मूला. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अगर ये फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा. इफ आई ऐड दीज टू आई विल गेट लेफ्ट में साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस बी 2 बार आएगा, मतलब 2 साइन ए कॉस बी. तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू 2 साइन ए कॉस बी. ये आया फर्स्ट प्लस सेकेंड से, फर्स्ट प्लस सेकेंड. अच्छा, फर्स्ट माइनस सेकेंड क्या होगा, सोच लो एक बार. फर्स्ट माइनस सेकेंड करोगे, आई एम राइटिंग इट डाउन, तब तक आप सोचिए जरा. That will be sin A plus B minus sin A minus B and that is equal to, सब्ट्रैक्ट करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 cos A sin B. तो sin A cos B and cos A sin B. अब थर्ड प्लस फोर्थ देखते हैं. थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी इक्वल टू, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, cos A cos B इज 2 cos A cos B which is cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B. और फाइनली 3 माइनस 4, नो एक्चुअली 4 माइनस 3. 4 माइनस 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, cos A minus B minus cos A plus B. Cos A minus B minus cos A plus B equals to, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये डबल हो जाएगा and that is 2 sin A sin B. And that is your second set of formulae. Sin A plus B plus sin A minus B is 2 sin A cos B. Sin A plus B माइनस साइन ए माइनस बी 2 cos A sin B. प्लस वाले में साइन कॉस आएगा, माइनस वाले में कॉस साइन आएगा. cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी में दोनों कॉस आएंगे और cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी में 2 sin A sin B आएगा. सो दिस इज अनदर फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में अच्छी बात क्या है कि ये फॉर्मूला दोनों साइड से यूज होता है इक्वली. फॉर्मूला तो ये भी दोनों, कभी ऐसा लिखा होगा हम ये लिखेंगे, ऐसा लिखा होगा ये लिखेंगे, बट लेफ्ट टू राइट ज्यादा यूजफुल होता है, राइट टू लेफ्ट कम होता है. जबकि इन दिस केस इफ यू सी बोथ आर इक्वली यूज्ड. दिस को ऐसा लिखना और इसको ऐसा लिखना दोनों इक्वली यूज होते हैं. सो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो दैट इंपॉर्टेंट. यू नीड टू लर्न दिस बोथ वेज. 2 sin A cos B का वैल्यू 2 sin A cos B is sin A plus B plus sin A minus B. 2 cos A cos B, 2 cos A cos B का फॉर्मूला होगा cos A plus B plus cos A minus B. So this is how we are going to use this. And now the most important part of this, सबसे ज्यादा important part जो क्वेश्चन का है, फॉर्मूला सेट है, थर्ड है, that I am going to tell you. Tell me one thing. अगर a प्लस बी को मैं c मान लेता हूं, a माइनस बी को d मान लेता हूं, सो व्हाट वुड बी वैल्यूज ऑफ a एंड b इन टर्म्स ऑफ c एंड d. a और b का वैल्यू आपको फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ c एंड d. यू पॉज द वीडियो एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. आई एम गोइंग टू राइट. इन दोनों को ऐड करोगे तो b और b कैंसिल हो जाएगा. 2a का वैल्यू c प्लस डी है तो a का वैल्यू c प्लस डी बाई 2 आ जाएगा. और अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो a कैंसिल हो जाएगा. b माइनस माइनस बी इज 2b. 2b का वैल्यू c माइनस डी तो b का वैल्यू c माइनस डी बाई 2 आ जाएगा. So this is some transformation that we are going to do in this set of formulae. फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखना क्या हो जाएगा. साइन ए प्लस बी मतलब सी, साइन सी प्लस साइन ए माइनस बी मतलब साइन डी. तो साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2
साइन ए मतलब c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस बी मतलब c माइनस डी बाई टू। तो पूरा क्वेश्चन जो a और b में था वो c और d में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी साइन a प्लस बी मतलब c माइनस साइन d इक्वल टू कॉस a साइन b। ऐसे ही थर्ड फॉर्मूला cos c प्लस cos d का है और फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d का है। cos c प्लस cos d एंड cos c माइनस cos d देखोगे तो cos c प्लस cos d में 2 cos है और cos c माइनस cos d में 2 sin है। एक्चुअली में थोड़ा अलग है, ये cos d माइनस cos c है, जबकि मैंने लिखा है cos c माइनस cos d, तो एक माइनस आ जाएगा एंड देन 2 sin। अब फर्स्ट वाले में तो हर जगह c प्लस डी बाई टू ही है और सेकेंड वाले में इट इज ऑलवेज c माइनस डी बाई टू। फर्स्ट वाले में ऑलवेज c प्लस डी बाई टू, सेकेंड वाले में ऑलवेज c माइनस डी बाई टू। सो हाउ वी रिमेंबर दिस कि 2 साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन कॉस, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस साइन, कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस एंड कॉस माइनस कॉस इज माइनस 2 साइन। अब माइनस 2 साइन जो है आई प्रेफर टू यूज इट लाइक साइन डी माइनस सी बाई टू। ये माइनस मैंने यहां यूज कर ली, नॉट एग्जैक्टली दिस, I can say d minus c by 2. So this is your first, second and third set of formulae that is very important for trigonometry. 50% of the cases में तो इतने फॉर्मूले का यूज आएगा, बाकी 50% में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। So this is a set of formulae that you have to remember always. So in the subsequently I am going to solve so many questions based on this और फिर आपको समझाया जाएगा कि कब कौन सा फॉर्मूला लगना है, how do we decide कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, and that we are going to do under examples. So stay tuned. So now we are going to start solving some questions based on those formula sets I told you about. So the first question, let's take कि sin A is equals to 1 by root 10 and sin B is equals to 1 by root 5. A और B के बारे में गिवन है कि A and B are acute angles. So find A plus B. तो साइन ए का वैल्यू 1 बाय रूट 10 कब होता है यह हमें नहीं पता, साइन बी का वैल्यू 1 बाय रूट 5 कब होता है ये भी हमें नहीं पता। सो वी कैन नॉट फाइंड जस्ट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू ऐसे में नहीं मिल सकता, तो हम ऐड कैसे करेंगे? सो द आइडिया इज कि हमें अगर ए और बी चाहिए भी नहीं, व्हाट वी नीड इज बेसिकली ए प्लस बी, और ए प्लस बी में हमें ए और बी के रेशियोज गिवन हैं। सो लेट्स फाइंड आउट रेशियो ऑफ ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो आई कैन फाइंड देयर साइन, आई कैन फाइंड देयर कॉस, आई कैन फाइंड देयर टैन। कॉसेक तो आई डोंट लाइक, दैट यू ऑलरेडी नो। सो हम साइन कॉस टैन कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, और अगर वो नो ना मिल गया तो काम बन जाएगा। सो लेट्स ट्राई दिस। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का वैल्यू गिवन है, साइन बी का वैल्यू गिवन है, कॉस का प्रॉब्लम है, ना हमारे पास कॉस ए है और ना ही हमारे पास कॉस बी है। सो व्हाट वी कैन डू, वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस ए यूजिंग साइन ए। कैसे? हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड कॉस ए यूजिंग साइन ए? And that is by drawing the triangle in proper quadrant. बहुत सारे बात मैंने ये बताया हुआ है आपको कि रेशियो कन्वर्जन करना हो तो ट्राइंगल फॉर्म करेंगे इन प्रॉपर क्वाड्रेंट।
तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बनाना है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इन फर्स्ट केस ए एंगल अगर मानते हैं तो गिवन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या हो जाएगा फर्स्ट केस में? फर्स्ट वाले केस में पाइथागोरस से बेस 3 हो जाएगा और यहाँ 2 हो जाएगा। सिंपल, पाइथागोरस लगाए। अब बोलो साइन ए इज 1/√10, कॉस बी, ये एंगल बी है, यहां से कॉस निकालना है, और कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस प्लस कॉस ए पहले वाले का है, यहां से कॉस क्या मिलेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस मतलब 3/√10, और साइन बी वो तो पहले से पता है 1/√5। व्हाट डू आई गेट? इस नीचे तो √5 √2, √10 को मैंने √5 × √2 लिख दिया है। ऊपर है 2 + 3, 2 + 3 इज बेसिकली 5, तो 5 कैंसिल हो गया, 1/√2 आ गया। नाउ टेल मी कि साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1/√2 कब होता है? तो साइन ए प्लस बी का वैल्यू 1/√2 होता है 45 डिग्री पे। सो ए प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया? 45 डिग्री। सपोज आपने साइन की जगह कॉस से स्टार्ट किया होता। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फर्स्ट वाले ट्राइंगल से ए वाला वैल्यू है और सेकंड में बी का वैल्यूज मिलेगा, तो कॉस ए इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 3/√10, कॉस बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 2/√5 माइनस साइन ए और साइन बी का वैल्यू सोच लो। फर्स्ट ट्राइंगल ए के लिए है, सेकंड ट्राइंगल बी के लिए है, तो साइन ए मिलेगा 1/√10 और साइन बी मिलेगा 1/√5। एलसीएम लेंगे तो वापस से √5 √2 √5, √10 को मैंने क्या लिखा? √5 × √2। न्यूमरेटर में आएगा 3 2 जा 6 -1, ये 5 और 5 कैंसिल 1/√2। अब cos a प्लस बी का वैल्यू 1/√2 है, तो a प्लस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? वापस से 45 डिग्री। सपोज आपका मन है tan में यूज़ करने का, विच इज़ एक्चुअली अ बेटर आइडिया, क्योंकि tan के फॉर्मूले में यूजुअली रूट नहीं होते और फॉर्मूला आसान भी होता है। सो आई एम गोइंग टू फाइंड tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। अभी तक क्या था उन फॉर्मूले में? साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस बी चारों का यूज़ था, यहाँ सिर्फ tan a tan b का यूज़ है। इसीलिए मैंने आपको बोला हुआ है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ईदर टू यूज़ ओनली tan or use combination of sin and cos. तो only tan if I am going to use, I will get for the LCM I will get 5/6 upon 1 minus 1/6 is again 5/6 which is 1. tan a plus b का वैल्यू 1 है, so a plus b will be what? 45 degree. So this is how we are going to use those formulae. That is one question. ऐसे ही there are so many questions to solve, so I'll be solving them one by one. Now second question की बात करते हैं। Second question में what we are given is sin A plus sin B का वैल्यू C है और cos A plus cos B का वैल्यू D है। You need to find value of sin A plus B. You need to find value of sin A plus B. तो sin A plus B का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? sin A plus B का वैल्यू फाइंड करने के लिए we have a formula sin A cos B plus cos A sin B. sin A cos B plus cos A sin B. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके मिल सकता है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो और भी टर्म्स आने के चांसेस हैं। सो लेट्स सी व्हाट वी आर गेटिंग।
सो आई एम गोइंग टू टेल यू फर्स्ट मेथड, क्योंकि जो अच्छा मेथड है वो मैं सेकंड बताने वाला हूँ. दिस इज समथिंग दैट यूजुअली स्टूडेंट्स अटेम्प्ट, सो दिस इज व्हाट ऑल्सो यू आर गोइंग टू डू. तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ए कॉस ए प्लस साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए प्लस साइन बी कॉस बी इक्वल टू सी डी. तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये तो साइन ए प्लस बी हो गया, लेकिन बाकी का टर्म क्या करेंगे? सो इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, यू डोंट हैव द ऑप्शंस हियर, बट आई एम टेलिंग यू एवरी ऑप्शन कंटेन फिक्स नंबर्स, दैट इज सी डी है, सी इंटू डी, और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है. तो द आंसर इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ सी इंटू डी एंड सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. सो लेट्स use that, and this is your CD. Now I am going to find C square plus D square. C square plus D square क्या होगा? C square होगा sin square A plus sin square B plus 2 sin A sin B, and D square will be cos square A plus cos square B plus 2 cos A cos B. अब देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 हो गया, साइन स्क्वायर बी और कॉस स्क्वायर बी वो भी 1 हो गया, और बचा क्या? 2 टाइम्स साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी. साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी. साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी क्या होता है? तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी होता है. ये 1 + 1 2 + 2. दिस फॉर्मूला इज cos A minus B. This formula is cos A minus B. Now, what is the answer? Options I am telling you. First option is, let me write down the option. First option is CD. Second option is CD upon C square plus D square. Third option is C square plus D square upon 2CD. And fourth is 2CD upon C square plus D square. बोलो अल्टीमेटली कॉम्बिनेशन तो यही आने वाला है, बट इसके बाद का स्टोरी क्या है? हाउ डू वी डू दिस? अब ये साइन ए कॉस ए क्या है, ये साइन बी कॉस बी क्या है? तो ये बेसिकली अलग फॉर्मूला है. साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2b का फॉर्मूला होता है 2 साइन बी कॉस बी, और उसमें कैलकुलेशंस करने के बाद वी गेट द रिजल्ट. बट माई आइडिया इज, दैट इज आई विल कॉल मेथड नंबर 2, कि साइन ए प्लस साइन बी अगर दिया हुआ है, सो विच फॉर्मूला शुड वी यूज? भाई साइन ए प्लस साइन बी फिक्स है, साइन ए प्लस साइन बी में कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? साइन ए प्लस बी तो यूज करेंगे नहीं, साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला लगेगा. साइन प्लस साइन, अब सी और डी की जगह ए और बी लिखा है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस. तो साइन सी प्लस साइन डी वाला फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो दैट विल गिव यू 2 साइन कॉस. इफ यू रिमेंबर, फर्स्ट फॉर्मूला था साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन कॉस, मतलब 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2. सेकेंड की बात करते हैं. कॉस सी प्लस कॉस डी वॉज 2 कॉस कॉस, 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2 equal to d. Now what we have and what we need? हमें a plus b की ज़रूरत है. वैसे तो हमें a plus b by 2 मिल रहा है, लेकिन हमें माइनस तो पक्का नहीं चाहिए. And if we don't need minus, what do I do? I will divide these two. If I divide, what do I get? I get साइन बाई कोस, मतलब tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू सी बाई डी. आई विल गेट tan a प्लस बी बाई 2 इक्वल्स टू सी बाई डी. देन व्हाट? tan a प्लस बी बाई 2 पता है हमें चाहिए साइन a प्लस बी. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन साइन a प्लस बी एंड tan a प्लस बी बाई 2? Is there any relation between tan a plus b by 2 and sin a plus b? मतलब is there a relation between tan theta and sin 2 theta?
यस देयर इज अ रिलेशन। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सो आई कैन से कि साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। tan a प्लस बी बाई 2 का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, विच इज c बाई डी अपॉन 1 प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। पूरे में अगर मैं डी स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 भी है, पूरे में अगर मैं एलसीएम मतलब डी स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये मिलेगा ऐसा, एंड विच इज योर आंसर। तो दिस इज द फॉर्मूला वेयर वी आर यूजिंग रेफरेंस ऑफ tan थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2 में आंसर to sin 2 theta equals to 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. That formula we have used in this. ऐसे ही अगर यहाँ की बात करते तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस कोस थीटा आएगा, और 1 प्लस कोस थीटा विल गिव यू व्हाट, 1 प्लस कोस थीटा अभी बताया था मैंने, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दैट इज 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस में है, माइनस में तो हमें चाहिए ही नहीं। सो स्टार्ट ऐसे करते हैं बच्चे, बट दिस इज नॉट द राइट वे, बिकॉज साइन ए प्लस साइन बी मतलब साइन सी प्लस साइन डी वाला ही फॉर्मूला। और एक बात बताता हूँ, पहले बताया हुआ होगा मैंने, फर्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, और थर्ड सेट था सी डी वाला फॉर्मूला। अगर आपके पास कभी ऑप्शन हो यूजिंग ए प्लस बी वाला फॉर्मूला और साइन प्लस साइन सी डी वाला फॉर्मूला, ऑलवेज प्रिफर सी डी वाला फॉर्मूला। इफ़ यू आर यूजिंग सी डी वाला फॉर्मूला, थिंग्स विल बिकम एक्चुअली फार बेटर। सो वी विल ऑलवेज प्रिफर यूजिंग दिस फॉर्मूला दैन साइन ए प्लस बी वाला फॉर्मूला। सो ऑलवेज रिमेंबर यूजिंग सी डी फॉर्मूला, if it is there is a possibility, there is a chance over a plus b वाला formula, so things will get actually far better. So I am going to solve more and more question, so stay tuned. Okay, so now I am going to write one more question. One more question is sin 50 degree minus sin 70 degree plus sin 10 degree. इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है, एंड ऑप्शंस में कोई साइन कॉस नहीं है। ऑप्शंस आर 0, हाफ, 1 एंड 2। साइन 50 माइनस साइन 70 प्लस साइन 10 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ व्हाट कैन वी डू? आई एम गोइंग टू डू इट लाइक साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, sin c plus sin d, whatever I want I can use. But सिस्टमैटिक वे में अगर मैं बोलूं तो पहले I should write it like this. सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे तो ऑर्डर में होना चाहिए, पहले सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसके मिडिल, फिर उसका लास्ट। और हमें फॉर्मूला लगाना है तो आई कैन यूज साइन सी प्लस साइन डी हेयर, और साइन सी माइनस साइन डी हेयर, और साइन सी माइनस साइन डी हेयर। कौन सा यूज़ करें? एक्चुअली आप कोई भी यूज़ करोगे आंसर आएगा, बट व्हाट वी प्रीफर इज ऑलवेज पेयर्ड यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट। फर्स्ट एंड लास्ट प्रोवाइडेड दे आर कनेक्टेड, तो कंपल्सरी हो जाता है। कनेक्टेड नहीं है तो किसी को भी पेयर बनाओगे चलेगा। इवन इफ यू स्टार्ट विद दिस यू विल गेट द आंसर, इफ स्टार्ट विद दिस यू गेट द आंसर, यू स्टार्ट विद दिस टू यू गेट द आंसर। But why change? We will always follow first and last rule. तो अगर फर्स्ट एंड लास्ट रूल की बात करते हैं तो आई एम गोइंग टू डू 10 डिग्री माइनस 70 डिग्री का एक पेयर, एंड दिस 50 डिग्री इज रिमेन। नाउ व्हाट डू आई गेट? साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। 2 cos साइन हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी मतलब 80 बाई 2 40, c माइनस डी माइनस 60 बाई 2 माइनस 30। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? साइन 30 का वैल्यू होता है 1 बाई 2, और साइन माइनस 30 इज माइनस 1 बाई 2।
तो ये 2 था और ये -1/2 था, 2 कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट, आंसर आ चुका है इफ़ यू कैन सी। इफ़ नॉट तो एक साइन में है एक कॉस में है, ऐसा फॉर्मूला अपने पास नहीं है। ऑल फॉर्मूला वी हैव इज साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, कॉस प्लस कॉस, cos minus cos. So what we need to do is either convert everything to sine or convert everything to cos. तो क्वेश्चन अपने पास है sin 50 minus cos 40 and this 40 can be converted to sin 90 minus 40. Sin 90 minus theta is cos theta. And what is 90 minus 40? 90 minus 40 is actually 50 only. 50 cancel, answer 0 आ गया। तो in this question I have connected 10 with 70. यहाँ अगर आप ये चेंजेस नहीं करते और सीधा सीधा यूज़ करते तो इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स फाइंड आउट। इन दोनों को यूज़ करेंगे तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2, ऐसा आ गया। तो क्वेश्चंस कई बार सेट करके दिया भी होता है, बट वी शुड ऑलवेज प्रेफर दिस फर्स्ट एंड लास्ट। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है तो 2 से कैंसिल हो गया। साइन माइनस 10 इज माइनस साइन 10 प्लस साइन 10 कम्स आउट टू बी 0। अब आपको लगे ये तो बहुत आसान है, एक्चुअली ये भी उतना ही है। यहाँ तक का पोर्शन तो हमने सिर्फ अरेंजमेंट करके किया है, सीधा यहाँ ग्रुप कर दिया। ऑल्सो व्हाट आई एम टेलिंग यू कि अगर आपने 10 और 70 यूज़ कर लिया, 50 और 70 यूज़ कर लिया, 10 और 50 बच गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू शो यू कि अगर आप इन दोनों का पेयर करोगे तो भी आंसर आएगा। लेट्स फाइंड आउट। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन 30 एंड 2 कैंसिल हो गया क्योंकि साइन 30 1/2 होता है ना। कोस्ट और साइन में कोई रिलेशन होता नहीं है, सो लेट मी डू इट लाइक कॉस 90 माइनस 70। कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा और cos 90 minus 70 is basically cos 20, cos 20, cos 20, 0 आ गया। So when there are multiple terms, we prefer pairing them using first and last, provided they are connected. Connected हैं तो first और last important हो जाता है काफ़ी, बट अगर connected नहीं है तो किसी को भी पेयर करोगे आंसर आएगा। बट स्टिल I would like you to pair using first and last only, मतलब this method। अभी आपको थोड़ा लेंदी लग रहा होगा, बट जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये स्टेप के बाद सीधा आप 0 लिखने वाले हैं, तो नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। यहाँ पे भी 2 ही स्टेप होंगे, हर जगह 2 स्टेप ही होंगे, 2 स्टेप 3 स्टेप इतने ही होंगे। सो इट विल नॉट बी ट्रिकियर, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, बट इट विल बी सिंपलर कि हमें पता है कि हमें ग्रुपिंग कैसे करनी है, पेयरिंग कैसे करनी है। वी नो एंड दैट कॉन्फिडेंस विल गिव यू 1 एक्स्ट्रा मार्क और मोर देन दैट। सो ऑलवेज यूज पेयरिंग फर्स्ट एंड लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है, साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25। साइन 47 डिग्री प्लस साइन 61 माइनस साइन 11 माइनस साइन 25 डिग्री। नाउ व्हाट वी डू, वी कैन सिंपली से साइन सी प्लस साइन डी और माइनस कॉमन लिया तो साइन सी प्लस साइन डी, बट माई आइडिया इज ऑलवेज यूजिंग फर्स्ट एंड लास्ट। सो इफ यू वॉन्ट यू कैन पेयर दिस, यू कैन पेयर दिस। आई एम गोइंग टू फर्स्ट राइट देम इन अ सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये मैंने सिंपल इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा एंड नाउ आई एम गोइंग टू पेयर फर्स्ट एंड लास्ट, सेकेंड एंड सेकेंड लास्ट। So that gives me sin 61 minus sin 11 plus sin 47 minus sin 25.
आपका जो मन हो आप कोई भी पेयर बना सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली रिलेशन नहीं है, 90 का मल्टीपल वाला सीन नहीं है, इसलिए कुछ भी चलेगा, बट आई एम टू ऑलवेज गोइंग टू यूज फर्स्ट एंड लास्ट. साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c plus d by 2. c plus d by 2 comes out to be 36. 61 and 11 72 by 2 into sin c minus d by 2, that is 25. c minus d 50 आएगा. ये जरा आप लोग सोच लो क्या आएगा. sin c minus sin d 2 cos sin, that is 2 cos sin c plus d by 2 47 25 72, that is 36, and c minus d by 2. c minus d by 2 करोगे तो that gives you 11, क्योंकि c minus d is 22 by 2 is 11. What do I see कि 2 cos 36 कॉमन आ गया. 2 cos 36 कॉमन आ गया. कॉमन क्यों लिया हमने? बिकॉज कॉमन जहाँ भी देखे कॉमन तो हम यूज़ करते ही हैं. नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस और एनी नेगेटिव डिफरेंस, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव डिफरेंस, मतलब अच्छा होगा. तो साइन सी प्लस साइन डी फिर से दिखने लगा. और साइन सी प्लस साइन डी में क्या करते हैं? आई कैन यूज 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, and this is your answer. At the later stage I will tell you the values of cos 36 and sin 18 also. Let me use it here, but formula आपको जो वैल्यू है वो कैसे आया वो बाद में बताया जाएगा. सो cos 36 का वैल्यू होता है √5 + 1/4 और sin 18 का वैल्यू होता है √5 - 1/4 एंड cos 7. नाउ टेल मी, ये 2 4 कैंसिल हो गया. √5 + 1 √5 - 1, a प्लस बी और a माइनस बी. a प्लस बी और a माइनस बी होगा a² - b², दैट इज अगेन 4 और 4 कैंसिल हो गया. सो फाइनल आंसर इज cos 7 डिग्री. द फाइनल आंसर इज cos 7 डिग्री. So this is how we are going to use the formula. I'll be solving more and more questions, so stay tuned.